नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स 2026 में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कितना सेव स्कोर रहेगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है ना? तो आप मान के चलो कि 2025 में अगर इस तरीके से कट ऑफ रही थी, तो 2026 में एक्सपेक्टेड वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप प्लस माइनस 2 लेकर के चलो, है ना? कि भाई 94 के आसपास रह सकती है, 90 से 94 के आसपास बीच में रह सकती है। लेकिन अभी भी जब पेपर अपने हाथ में आएगा, उसके बाद में डिसाइड होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो उस हिसाब से आपको सेफ इसको लेके चलना है कि जब तक 100 मार्क आपके नहीं होंगे ना, तब तक आप सेफ जोन में नहीं हो। तो 100 मार्क्स आपको लेकर के चलना है। आपके जो भी कट ऑफ रहेगी, उससे प्लस 10 मार्क्स आपको लेकर के चलना है कि उतना सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है ना? तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, जो भी होगा। अभी 3 दिन बचे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें ये कर सकते हैं कि सीसेट के जो कॉम्प्रिहेंशन वाले जो भी वीडियोज़ हैं, मैंने अपलोड कर रखे हैं सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन के। तो चैनल प्ले प्रथम आईएएस के चैनल में जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जो भी पीवाईक्यूज़ वाले जो वीडियोज़ हैं, जीएस के भी है और सीसेट के भी है, तो उनको आप देख सकते हो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। प्लस आपके शॉर्ट नोट्स जो भी हो, उनको आप देखिए, अच्छे से उनको रिवाइज़ कीजिए। और लास्ट टाइम में आपको मतलब अगर आपका जैसे जीएस में मान लो आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो जीएस के कुछ आपके शॉर्ट नोट्स हो तो उसको देख लो। सीसेट में दिक्कत आ रही है, तो सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन वाले वीडियोज़ देख लेना, प्लस मैथ रीज़निंग के जो भी फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह है, उनको देख लेना। और साथ में आप पहले पेपर के बाद में कुछ नोट्स रखना, जिसको उस गैप में, जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में जो गैप मिलेगा ना, उसमें आप उसको रिवाइज़ कर सको। तो जो लास्ट टाइम रिवीजन होता है, वो थोड़ा याद रहता है, ठीक है ना? अब देखिए, सीसेट के पेपर के लिए पहले बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक सेफ स्कोर रहेगा या फिर कट ऑफ को आप पार कर सकते हो सिंपली। अगर आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपके 32 से लेकर के 37 के अंतर्गत सही रहते हैं, मतलब कि अगर 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मैक्सिमम 13 भी गलत होते हैं ना, तो भी आपके 69 स्कोर रहेगा। ठीक है? अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और मैक्सिमम आपके 17 भी गलत रहे, तो भी आप कट ऑफ को क्लियर कर लोगे। 55 अटेम्प्ट कर लिए और 21 भी गलत हो गए, तो भी आपके 67 प्लस स्कोर रहने वाला है। और लीस्ट कंडीशन में अगर आपने मैक्सिमम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और आपके 25 गलत हो गए, तो भी आप 66.67, जो कि कट ऑफ से पार है नंबर, आप इतने रहने वाले हो। तो मैक्सिमम अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, तो 25 गलत लेकर के चलोगे। 25 गलत होंगे तब तक तो चल जाएगा। ठीक है ना? तो ये है सीसेट का कि भाई आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आप मैक्सिमम 50-55 के आसपास अगर रहते हो, मान लीजिए आपने 50 से 55 के बीच में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो अगर आपके 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तब तक आप सेफ जोन में रहोगे। ठीक है ना? ये है। अब देखिए जीएस की बात करते हैं। मैं जीएस की बात करता हूँ। देखिए, जीएस में मान लीजिए जैसे आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है? 60 सही हो गए, 30 गलत हो गए। ठीक है? अब 60 के कितने बनेंगे? 120 मार्क्स। 30 गलत हो गए, उसके कितने निकल गए? 20 मार्क्स। 100 आपके नेट मार्क्स बनेंगे। तो मान के चलो कि अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो आपके 60 सही होने चाहिए लीस्ट कंडीशन में। ठीक है? इसमें मार्जिन लेके चल सकते हो कि 30 गलत होंगे तो भी चल जाएगा, है ना? अगर आप 100 अटेम्प्ट करके आओ या फिर 99 अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है? और आपके 66 सही हो जाए और 33 गलत हो जाए, तो इसमें से 11 माइनस कर लो, 110 मार्क्स बनेंगे। ठीक है ना? और मैंने क्या बोला है, एलिमिनेशन अगर आपने ट्राई करा है, एलिमिनेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप मान के चलो कि आपको 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है ना? अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो आप 10 क्वेश्चन मान लो छोड़ के आते हो, उसमें कुछ भी तिकड़म लगा दिया, एलिमिनेशन लगा दिया, जो भी आपने सीखा था सारी चीज़ें यूज़ कर ली। 10 में से अगर आपके 4 सही हो गए और 6 गलत हो गए, फिर भी प्लस 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपको कट ऑफ क्लियर करवाने में। ठीक है ना? तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कुछ भी आ रहा है ना, हल्का-सा भी एलिमिनेशन हो रहा है, 50-50 तक जा रहे हो, तो उसको अटेम्प्ट करो। क्योंकि लीस्ट कंडीशन में भी आपके मतलब 1-2 मार्क प्लस आपको दे करके जाएँगे वो क्वेश्चन, छोड़ के नहीं आना है। तो मैं तो कहूँगा कि आप अगर थोड़ा बहुत सिंपल साइड में पेपर रहे और एलिमिनेशन अगर आपने सीख रखा है, तो 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। मतलब 90 प्लस, 95 प्लस तो एटलीस्ट जाओ। ठीक है ना? 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 20 छोड़ के आ गए। ठीक है? अब 20 में से क्या हो सकता है? 12 गलत हो सकते हैं, 8 सही हो सकते हैं ओनली। तो 12 गलत हुए, उसके 4 क्वेश्चन हटा लो। 4 तो क्वेश्चन सही हो गए, यानी कि 8 मार्क्स मिल गए आपको यहाँ से, जो कि आप छोड़ कर के आते तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है ना? तो इस तरीके से चीज़ें रन करती है, तो आपको अटेम्प्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, तभी जाके आपको नेट पॉजिटिव में मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है ना? तो आज के मेरे वीडियो का मकसद यही था कि आपको ये बताऊँ कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और देखिए सिंपल साइड में आ जाए ना क्वेश्चन कि भाई पेपर सिंपल ही है, थोड़ा आपको लग रहा है पढ़ के भी कि भाई थोड़ा मतलब इतना हार्ड नहीं है, तो आप जाओ मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, मतलब 95 प्लस जाओ, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने। ठीक है? कुछ ना कुछ उसका एलिमिनेट हो जाएगा, आपको ट्रस्ट करना है अपने ऊपर कि एलिमिनेशन अगर आपने सीखा है, तो वो कहीं न कहीं तो यूज़ होगा ही होगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देख लो, 55 अटेम्प्ट करके आओगे, 21 भी गलत हो गए, तो भी आपकी सीसेट क्लियर हो जाएगी। सेम वही जो मैंने 99 क्वेश्चन वाला बताया। ठीक है ना? 90 से लेकर के 99 के बीच में अटेम्प्ट करोगे, 90 अटेम्प्ट कर लिए, 30 गलत हो गए, 99 अटेम्प्ट कर लिए, 33 गलत हो गए, तो भी आपके 110 नंबर बन गए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको लेकर के चलना है कि अगर 100 मार्क्स भी आपका टारगेट है कि 100 मार्क्स तो एटलीस्ट आने ही चाहिए, तो इसके लिए आपको मैक्स जाना ही जाना है ना? उसमें प्लस माइनस जो भी लगेगा, आप नेट पॉजिटिव में रहोगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो। ठीक है? तो आज के वीडियो का मेरा मकसद यही था कि आपको ये बताऊँ कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सही रहेगा और एक सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी कट ऑफ जो कट ऑफ नहीं, जो आंसर की है ना यूपीएससी की, वो मतलब 27 24 को एग्ज़ाम है, 27 से 28 के बीच में आ जाएगी, 3-4 दिन में आ जाती है। ठीक है ना? मतलब इस बार अनाउंस किया है तो वो आ जाएगी। तो उससे आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि भाई ऑफिशियल आंसर की आ गई, उससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन ऊपर-नीचे भी नहीं होंगे। ठीक है ना? कोचिंग वाले से तो हो जाता था कि भाई आपके 4 एक्स्ट्रा सही हो रहे थे, लेकिन यूपीएससी की ऑफिशियल आई तो उसमें 4 क्वेश्चन हट ही गए, आपके जो सही हो रहे थे वो गलत हो गए। ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन वाले में स्पेशली होता था। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। तो बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर चेक करना, सीसेट वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन मैंने अपलोड कर रखे हैं। जीएस 1 के मैंने पीवाईक्यूज़ भी अच्छे से एनालिसिस करवा रखे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 जो करंट अफेयर्स के भी अ, वीडियोज़ हैं, जिसमें टॉपिक्स मैंने कवर करा रखे हैं, जो भी करंट में जो रहे थे। तो उनको भी जाके देख लेना। 3 दिन बचे हैं, अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज़ को देखो और होपफुली सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है ना? आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आपने पढ़ा है, आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है, तो सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहने वाली है। ठीक है? तो एग्ज़ाम के लिए आपको सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना और प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद जो भी आपके रिज़ल्ट रहे, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, मुझे डीएम कर देना टेलीग्राम पर। मैं आप सबके रिस्पॉन्ड करूँगा मैसेजेस के, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।